हास्य आहे त्या कथेची सुरुवात वगैरे खूपच आगळं वेगळं असं ते लेखन आहे. असं म्हणतात की जे न देखे रवी देते देखे कवी. कवी असेल, साहित्यिक असेल, याला जे दिसतं, याला ज्या समाजाच्या वेदना, व्यथा, समाजाचं चित्र, भवितव्य हे जे दिसतं, मला वाटतं ते आमच्या सारख्यांच्या डोळ्यात सुद्धा अंजन घालतं. आपण असं अंजन घालणारं साहित्य खऱ्या अर्थाने समाजाला दिशा देत असतं आणि साहित्य समाजाला दिशा देत असताना एक नवीन समाजाची निर्मिती होत असते. आम्हाला जास्त भाषण न करता या सगळ्या साहित्यिकांना मनपूर्वक शुभेच्छा देतो. आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून निश्चित आपल्या मराठी मातीला, या महाराष्ट्राला, या देशाला एक दिशा देण्याचं एक काम आपण करताय. ते आपल्याला शुभेच्छा देतो. जास्त बोलत नाही, थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. माणसाला आपले मानून घ्यावे आणि ते बाजार झाले मौनधाऱ्या माणसांचा, मौनधारी माणसाला एकदा समजून घ्यावी, या भावनेतून इथे आलेलं आहे. आणि ही भावना व्यक्त करताना अजून एक आनंद आता झालेला आहे की आपल्याकडे एक लाख मोलाचं मुळशीप इथे आहे, त्यांना पुरस्कार मिळाला आहे. पण या व्यतिरिक्त सूर्याची ऊर्जा जी असते ना, ही सूर्याची ऊर्जा फक्त प्रत्येक व्यक्तीवरती विभागली जाते, परंतु सौर ऊर्जा जी असते ना, ही सौर ऊर्जेवरती प्रत्येक व्यक्तीचा अधिकार असतो. तर हे सौर ऊर्जेचं काम देण्याचं यांनी केलेलं आहे ते जे.के. जाधव यांचे मला विशेष कौतुक करावं लागेल. कारण शहरी मधले जे साहित्यिक आहेत त्यांच्या संवेदनासहित असलेले विषय हे वेगवेगळे जरी असले, परंतु ग्रामीण भागामधल्या सगळ्या लोकांना एका व्यासपीठावरती आणायचं आणि त्यांना पुरस्कार द्यायचं, त्याच्यातून वेगवेगळे हे निर्माण होणार, साहित्यिक निर्माण होणार आहे. त्याच्यासाठी मी जे.के. जाधवांचं, मी दादा याच्यासाठी म्हणणार नाही आहे की दादा हा शब्द आता सध्या खूप काही प्रेमळ राहिला नाही आहे. आपण आता राजकारणामध्ये पाहतो फार दादा निर्माण झाले, फार भाऊ निर्माण झाले, पण दादाच्या व्यतिरिक्त जे.के. जाधव हे जे नाव आहे हे प्रेम आणि आदराचं नाव आहे. तर त्यांनी जो काय पुरस्कार इकडे 9 वर्षापासून केलेला आहे तो खऱ्या अर्थाने सौर ऊर्जेवर देणारा आहे आणि हा सौर ऊर्जा देणारा अनंत काळ टिकणार आहे. आणि त्याचबरोबर ग्रामीण भागातल्या लोकांच्या ज्या संवेदना ज्या बोधन झालेल्या होत्या त्याला व्यासपीठ मिळण्याच्या दृष्टिकोनातून वेगवेगळ्या विषयातून येणारी पुस्तकं तुम्हाला आम्हाला वाचायला मिळेल, म्हणून मी सगळ्यांचं अभिनंदन करतो. त्याचबरोबर पुरस्कार विजेते जे आहेत त्यांचं अभिनंदन करतो आणि थांबतो. जय हिंद. सर, आपने आज जो ये पुरस्कार रखा था, इसका आपका उद्देश्य क्या है, आपने क्यों रखा था? मुझे साहित्य ये विषय में बहुत रुचि है. बचपन से हमने कितने किताब पढ़े हैं. स्वामी विवेकानंद है, भगवद गीता है, ज्ञानेश्वरी है. तो इससे मुझे इतना इसमें रुचि है तो मैं चाहता था कि मैं भी अच्छे बुक लिखूँ. हमने बचपन में हमारे स्कूल में बहुत किताबें पढ़ी हैं. तो बाद में ऐसा हुआ कि मैं ये गवर्नमेंट जॉब में था, डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज था. वो काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, वो जिम्मेदारी थी. उसके बाद में हमने बहुत सारे स्कूल कॉलेज शुरू किए, बॉम्बे में शुरू किए, औरंगाबाद में शुरू किए. तो मेरा ध्यान या मेरा इंटरेस्ट जो साहित्य में था वो थोड़ा कम होता गया. फिर भी मैंने 10-12 किताबें लिखी हैं. तो मैं चाहता हूँ कि भाई जो मैं नहीं कर सका साहित्य में, जो मैं अच्छे बुक नहीं लिख सका, और जो दूसरे लोग लिखते हैं, साहित्यिक हैं, वो लिख रहे हैं, तो मेरा जो इंटरेस्ट था वो कुछ हद तक मुझे भी उसमें आनंद मिल रहा. तो मैंने सोचा कि भाई जो ये क्षेत्र में काम करते हैं साहित्य में, उनका सत्कार हो, उनको प्रेरणा मिले. साहित्य ऐसा विषय है कि आजकल जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी में साहित्य के बारे में ज़्यादा रुचि नहीं है. वो तो सब ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर है, उस पर ज़्यादा रुचि वो देते हैं. तो साहित्य एक ऐसा विषय है, साहित्य और अध्यात्म, जो आदमी, जो इंसान साहित्य में रुचि रहता है, अध्यात्म में रुचि रहता है, उसका जीवन हमेशा प्रगतिशील मार्ग पे रहता है. वो कभी डिस्टर्ब नहीं होता है. जीवन एक संघर्षमय कहानी है. लाइफ इज़ ऑल स्ट्रगल. ये स्ट्रगल जिंदगी के मार्ग पे चलते चलते हमें जो संघर्ष का सामना पड़ता है,
सामना करना पड़ता है, तो जो इंसान, जो आदमी साहित्य में रुचि लेता है, कविता पढ़ता है, स्टोरीज अच्छी अच्छी पढ़ता है, अध्यात्म, भगवद गीता, कुरान, बाइबल पढ़ता है, वो ज़िंदगी में कभी डिस्टर्ब नहीं होता है और वो आगे चलता है। तो ये साहित्य को प्रेरणा मिलने के लिए जो लेखक है, कवि हैं, उन्होंने अच्छी अच्छी उनकी जो किताबें हैं अच्छे और लिखते जाए और समाज को मार्गदर्शन मिले, प्रेरणा मिले। इस उद्देश्य से मैं ये जे.के. जाधव साहित्य पुरस्कार 9 साल से हम दे रहे हैं। आज का ये 10वां साल है और मुझे खुशी होती है कि ऐसे कार्यक्रम में देखिए आज दासू वैद्य साहब आए हैं, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ में मराठी के प्रमुख हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है और वो एक ज्येष्ठ कवि है, लेखक है। फिल्म में उन्होंने कविता लिखी है, गीत लिखे हैं। ऐसे लोग यहाँ आए हैं, देशपांडे जी हैं, वो भी आए हैं और जिनको पुरस्कार मिला है। देखिए समाज में आजकल ऐसा होता है कि जो आदमी बड़ा प्रसिद्ध हुआ है, जिसको ज़्यादा प्रसिद्धि मिलती है, उनको ही लोग प्रसिद्धि और देते हैं। तो अभी ये मेरा पुरस्कार जो जे.के. जाधव साहित्य पुरस्कार, इस पुरस्कार के लिए संपूर्ण महाराष्ट्र से एंट्री जाती है और जो कवि लेखक अभी प्रकाश में नहीं आए हैं, जिनको प्रसिद्धि नहीं मिली है, उनको प्रसिद्धि मिलती है। जैसे हीरे होते हैं, हीरे जमीन में गड़े हुए होते हैं, उनको प्रसिद्धि नहीं मिलती है। तो ये मेरा साहित्य पुरस्कार छोटा है, लेकिन ऐसे कवि, ऐसे लेखक जिनको प्रसिद्धि नहीं मिलती थी, अभी तक नहीं मिल रही थी, उनको प्रसिद्धि मिल रही है, वो बड़े खुश नज़र आते हैं। आपने देखा होगा कि इतना आनंद उनके चेहरे पे है कि भाई मुझे साहित्य पुरस्कार मिल गया। तो ये खुशी भी मैं देखना चाहता था। और जो साहित्यिक लेखक, कवि जो पर्दे के अंदर है, पर्दे के पीछे है, उनको हम पर्दे के आगे लाना चाहते हैं। इस उद्देश्य से ये मैंने साहित्य पुरस्कार शुरू किया है। सर आपका नाम? मेरा नाम है जे.के. जाधव, जगन्नाथ खंडेराव जाधव, लेकिन मुझे जे.के. जाधव नाम से लोग ज़्यादा पहचानते हैं। सर जैसे कि अभी सर ने बताया कि युवा पीढ़ी में साहित्यिक का जो क्रेज है वो कम है या फिर ना के बराबर है, सर क्या मैसेज देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को? महात्मा गांधी ने एक विचार दिया था, वो विचार जो था, अगर समृद्ध भारत देखने का होगा तो आप देहात की ओर जाइए और देहात के माध्यम से आपको पूरा भारत समझ दिखाई देगा। जे.के. जाधव ने वही काम किया हुआ है। देहात के जो कोई कलाकार है, फिर वो लेखक होंगे, कवि होंगे, उनको एक व्यासपीठ पर लाकर पुरस्कार देना ये छोटी सी बात नहीं है। 1 नहीं 2 नहीं 9 साल उनके अभी होने जा रहे हैं, ये 9वां साल है उनका। ये जो है तो ये देहात के लोगों को लाकर समृद्ध भारत बनाने की क्रिया वो कर रहे हैं। उसको यश कितना मिलेगा वो तो आगे चलकर तय होगा, मगर इनकी खासियत ये है कि ये एक उद्योगपति थे, ये राजकारण से संबंधित थे और राजकारण के अलावा इन्होंने कुछ किताबें लिखी। ये कितने लोगों को मालूम है, ये मुझे भी मालूम नहीं है, मगर इन्होंने जो कुछ किताबें लिखी है, उस किताबों के माध्यम से आने वाली जो जवान बच्चों की पीढ़ी है, जिनके बारे में सोचा गया है कि वो पढ़ते नहीं है, वो पढ़ते बहुत है मगर उनको किसी के साथ में बात करने को समय नहीं मिलता। उनके पास बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, तो इनकी किताबों के माध्यम से शायद एक नई पीढ़ी जो है आने वाली, वो उनको अच्छा तरह से एक मार्गदर्शन हो जाएगा, ये उम्मीद रखता हूँ मैं। धन्यवाद।